शंभू बॉर्डर पर किसान कैसे तैयार हैं और आगे बढ़ने की कैसे वो तैयारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार चाहे जितनी तैयारी कर ले, जितना रोकने की कोशिश कर ले, वो दिल्ली पहुंचकर ही दम लेंगे। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और किसान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। हालांकि बैरिकेड लगाए गए हैं और कल से हम देख रहे हैं कि आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं और किसानों को यहाँ पर रोका गया है। तो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश से मैं कहूँगा कि दिखाए वो किस तरह से यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है और जो किसान है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं आगे बढ़ने की कोशिश में। हालांकि हमने अंबाला की तरफ भी देखा है कि बहुत सख्त जो इंतजाम है वो किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन किसान भी देखिए, ये देखिए इस कोशिश में है कि वो बॉर्डर पार करेंगे। और चूंकि बैरिकेड लगाए गए हैं तो इन्होंने भी मजबूती के साथ इसीलिए लगाया है। इधर आइए थोड़ा सा, ये बता क्या काहे का है, क्या है ये बम्पर है, बम्पर बैरिकेड तक करनू मोटे मोटे वहाँ तो बोल्डर रखे हुए हैं पत्थर के, तोड़ देगा, सब ले जाएगा तक के। तो आपको अंदाजा पहले से ही था कि इस तरह की सिचुएशन होगी? हाँ जी, पहला तो ही थी। तो बिल्कुल देखिए, एक कनाडा लिखा हुआ है आपने। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या काहे का निशान है, ये क्या है ये फूल? ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, उसने छुपाया सीगा, वो छुपा के झंडे का। अच्छा, तो देखिए ये बहुत मजबूत है क्योंकि ये कहाँ है, लोहे का सारा लोहे का है। हाँ जी, बैरिकेड तोड़ देगा, छड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। हाँ जी। ये ट्रैक्टर मॉडिफाई किया गया है और इसीलिए क्योंकि आगे जो बैरिकेड है पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए हुए हैं, बोल्डर है वहाँ पर, तो इस तरह की जो चीजें हैं इसमें नजर आ रही है। और ये भी हालांकि ये है तो ये भी मजबूत, लेकिन ये इस स्थिति में नहीं कि बैरिकेड को तोड़ सके। और भी जो ट्रैक्टर है और किसान है हजारों की तादाद में हाथों में झंडे लिए हुए, तमाम जो किसान है वो एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस ने बहुत बड़े बैरिकेड लगाए हुए। कैसे जाएंगे आगे? जावेंगे आज, टप जाएंगे आज टप देंगे, वड्डियां मशीना ला के ना तोड़ देंगे। ये मशीनें कैसे जेपीसी लेके अच्छा जेसीबी से लेकर आवेगा ना आदमी, उसको लेकर के फिर भाग तोड़ के बॉर्डर बिल्कुल तोड़ के जो ना कंध तोड़ी है लगाइए। हम अंबाला की तरफ से आए, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से सीधा जाएगा। हम दिल्ली से आए हैं तो कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फिर अंबाला, बड़े बड़े बोल्डर लगाए पुलिस ने। कैसे आप दिल्ली जाएंगे? सर तोड़ के जाएगा सब, जो बैलगर लाते हैं ना हमारा को सारे जो फेंक के आगे लंगर जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। हटेंगे नहीं, घर नहीं जाएंगे वापस? ना घर में उत्थे जाके लंगर लग उत्थे ही रहेंगे जिन चर कानून नहीं पास करता मोदी। जब तक ये कानून नहीं बनाते एमएसपी का और दूसरे सारे उन चर पीछे नहीं आएगा। आपको जानकारी दे दें कि सरकार की ओर से ये पहले ही कह दिया गया है कि किसानों की अधिकतर मांगों को मान लिया गया है, लेकिन जहां तक बात आती है एमएसपी की, जो किसान कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23 फसलों की खरीद की गारंटी वो सरकार से चाहती है। इस पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जब तक सभी स्टेक होल्डर से बात ना हो जाए, जब तक इस पर एक विमर्श ना हो जाए, तब तक इस तरीके की कोई भी गारंटी देना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। इस पर अर्जुन मुंडा और आगे क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जुड़ करके इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो आम जनजीवन
को बाधित न करे, आम जनजीवन किसी तरह से परेशान न हो। एक सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना, मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बातचीत का माहौल है उसको बनाए रखें और बातचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें। सर, आप समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान के सब पक्ष में है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसके भी पक्ष में है। तो यहाँ राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। लगता है ऐसे माहौल में शांति हो पाएगा? देखिए, मैं किसान संगठनों को यही कहूंगा कि किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगी। किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि असामान्य स्थिति पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता। अगली बैठक कब होगी? सर, अगली बैठक हुई बताएंगे। तो आपने सुना, किसान आम जनजीवन को बाधित ना करें और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है। इस तरीके के प्रदर्शन से मुश्किलें और बढ़ती हैं, ये कहना है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का।